Hi friends, welcome to my channel that is Studies with Joy. So आज हम लोग का टॉपिक है मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 सर्कल का प्रैक्टिस 6.1। आज हम लोग करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट जो भी थियोरम्स है उन्हें समझने का एक छोटा सा ट्रिक जो कि बहुत काम आने वाली है और उन्हें जल्दी जल्दी कैसे याद करना है वो भी हम आज समझने वाले हैं। इसलिए बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डोंट स्किप दिस वीडियो। हम लोग हर एक सम को अच्छे से करने के लिए तरीका भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को याद करने के लिए कुछ नयापन भी लेके आएंगे याद याद करने के मेथड में। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको देंगे एकदम बेस्ट explanation with appropriate notes, so don't forget to subscribe our channel। और ये हमारा मैक्स 2 का पहला वीडियो है तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के टॉपिक से। डायरेक्टली टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज अ सर्कल। एक सर्कल क्या है? कोई बोलेगा हमारे आसपास जो भी गोल गोल चीजें हैं उसे सर्कल बोलते हैं। कोई बोलेगा एक राउंड फिगर, राउंड ज्योमेट्रिक फिगर इज द सर्कल। या फिर कोई बोलेगा वो जो गोल गोल होता है ना उसे सर्कल बोलते हैं। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। According to geometry, the set of points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane is called a circle। मतलब एक set of point है जो एक fixed, यहाँ पर एक बीच में एक point होगा, वहाँ से सब एक ही distance पे एक ऐसे गोल में set of points arranged है और एक बीच का जो point है उससे सारे equal distance पे है, वो एक plane में, यानी कि एक plane में, तो उसे बोलेंगे हम लोग एक सर्कल। सो दैट इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड अ सर्कल। अब आपने सर्कल तो समझ लिया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको मैं बोलता हूँ कि एक सर्कल को आप शेड करो, इफ आई टोल्ड यू टू शेड अ सर्कल और इमेजिन इन योर माइंड सर्कल को एक शेड कर दो, तो आप ऐसा ही फिगर इमेजिन करोगे कि अंदर ये जो सर्कल का इनर पार्ट है, दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द सर्कल, ये रेड कलर या आपने कोई भी आपको पसंदीदा कलर आपने दे दिया। सो दिस इज नॉट लाइक दैट। ओके, आप एक सर्कल को कलर करना मतलब, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक सर्कल को शेड करो, मेरा मतलब है कि सर्कल यानी कि जो यहाँ अंदर का पार्ट है इसे हम लोग सर्कल नहीं बोलते। ये जो लाइन है दिस इज द सर्कल, दिस इनसाइड पार्ट इज द इनर पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट, दिस लाइन, द राउंड लाइन इज अ सर्कल, नॉट द इनसाइड पार्ट। इट इज अ सर्कल बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। याद रखना कि पार्ट ऑफ द सर्कल और सर्कल में डिफरेंस है। ओके, अब सर्कल के कुछ बेसिक फैक्टर्स जो आपने अभी तक सीखे वो हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं। सर्कल के मोस्ट बेसिक फैक्टर्स जो आपने अभी तक सीखे हैं, सर्कल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, एक सेंटर लेते हैं, वहां से राउंडर लेके बनाते हैं, तो उसे जो पॉइंट्स आप वो बना रहे हो उसे बोलेंगे सेंटर। सो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन वी लर्न। अब इस पॉइंट से ये जो सर्कल का लाइन है उधर तक का एक लाइन बना दोगे तो उसे बोलेंगे हम लोग रेडियस। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द सेगमेंट जॉइनिंग, ये सेगमेंट है तो सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द segment joining the center of the circle and a point on the circle। मतलब सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जो राउंड लाइन है तो उसमें से ये एक पॉइंट हुआ ना, तो द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ द circle। Okay, and a point on the circle is called a radius of the circle। Okay, understood? So अब दूसरा क्या है कि the distance of a point on the circle from the center of the circle is also called the radius of the circle। Okay, अभी एक कोई भी सर्कल में एक सर्कल के सारे रेडियस सेम टू सेम साइज के होते हैं। अब इस रेडियस का डबल करोगे
तो एक पूरी लाइन बनती है जिसे हम बोलते हैं डायमीटर. ओके, सो दिस वर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ सर्कल. और ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड. अब थोड़ा कॉर्ड के बारे में सीखते हैं, चलिए. अब यहाँ पे देख पाते होंगे ये एक कॉर्ड है. एक कॉर्ड क्या होता है? द सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ओके, सो ये दो पॉइंट, एक भी कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट सर्कल पे, उसे हम बोलेंगे कॉर्ड. सो डायमीटर भी एक कॉर्ड ही हुई ना, क्योंकि वो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो सेंटर से पास कर रही है उसे भी हम लोग कॉर्ड ही बोलते हैं, लेकिन वो सेंटर से पास करके जा रही है इसलिए उसे एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज अ डायमीटर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लार्जेस्ट कॉर्ड. अब ये कॉर्ड के भी ना कुछ प्रॉपर्टीज है जो आज हम लोग एक थियरम के द्वारा सीखने वाले हैं. तो चलिए सीखते हैं. तो अब हम लोग सीखने वाले एक थियरम. अब आप थियरम का नाम सुन के ना स्टूडेंट्स ज्योमेट्री से हेट करते हैं ज्योमेट्री को, क्योंकि उसमें थियरम्स होते हैं. थियरम का नाम सुन के स्टूडेंट्स का चक्कर आने लग जाते हैं, बोलते हैं क्या थियरम थियरम थियरम. अरे लेकिन थियरम से ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी सीखना होता है. प्रॉपर्टी ज़्यादा मेन होती है एक थियरम में. सो आज मैं आपको एकदम सिंपल वे में सिखाने वाला हूँ. सो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस पे. चलिए तो अभी शुरू करते हैं. थियरम क्या बोल रहा है? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. मतलब क्या बोलना चाहता है? एक यहाँ पर एक कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड. ये सेंटर है ओ. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन. एक परपेंडिकुलर यहाँ तक की ड्रॉ की. वो लाइन परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो. वो परपेंडिकुलर ये जो कॉर्ड है उसको दो आधे हिस्सों में बांट रहा है. मतलब अगर ये 10 का होगा तो ये लाइन उससे इस पार्ट को 5, इसको 5 में एग्जैक्टली टू पार्ट इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है. तो ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी है. तो अब इसको हम लोग को प्रूव करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? गिवन व्हाट इज गिवन टू अस, हमने ये एक सर्कल दिया. सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ. ओके, एंड वी हैव ड्रॉन सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी और कॉर्ड ए बी. इसमें हमको प्रूव क्या करना है कि ये वाला सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी. हाँ, ये हमको प्रूव करना है क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना. तो वो हम लोग को प्रॉपर्टी क्या है कि वो इसे और इसे इक्वल कर देगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. फिर प्रूफ हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. उससे पहले कंस्ट्रक्शन है, डेट इज ड्रॉ सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ बी. तो हम लोग को क्या करना है? अभी ये जो ओ और ये ए है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और ओ और बी को भी ज्वाइन कर देना है. तभी एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ये मिडल, ये कॉमन साइड है. यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ही राइट एंगल्स होंगे. अब देखते हैं, बात करते हैं इस अगले बारे में. अब प्रूफ बिगिंस इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी. अभी हमने ये दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी. angle OPA is congruent to angle OPB. एंगल OPA यानी कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि हमने क्या ड्रॉ किया है? सेगमेंट OP को कॉर्ड AB से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों 90 डिग्री, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स को? जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ना तभी उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. इसीलिए हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे ताकि वो भी, ये दो साइड्स AP और BP को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. सो दैट इज द ट्रिक टू दिस. तो मैं कभी भी आपको बोलूँ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, तो आंसर होना चाहिए जब इनके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब ये देखिए, अब अगला है सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OP. मतलब ये OP है वो कॉमन साइड, इसलिए कॉन्ग्रुएंट दोनों में ही है ना. फिर हाइपोटेन्यूस OA इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस OB. कैसे? OA और ये OB अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये रेडियस है दोनों ही. ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये दोनों सेगमेंट्स, एक सेगमेंट है जो एक सेंटर पे है और एक सर्कल पे. सो दैट इज कॉल्ड अ रेडियस. सो रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. अब एक से ज्यादा रेडियस होंगे तो उन्हें बोलेंगे हम रेडाई. तो अगर आई एम आस्किंग दैट why these two are congruent, you will tell because radii of the same circle are congruent. Then comes
अबे हम लोग को 3 मिल गए, एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए थे। तो अभी हम लोग को वो तीनों ही कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो अब देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। हाइपोटेन्यूस साइड थियरम, नॉट थियरम, इट विल बी टेस्ट। हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों में हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट और 90 डिग्री है। Therefore, segment PA, that is this one, is congruent to segment PB. CSCT, that is corresponding sides of congruent triangles. तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया इस थियरम को। सो हमेशा याद रखना दैट एक परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद रखना। अब दूसरा थियरम भी है, उस पे जाते हैं। अब दूसरा थियरम बोलता है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये आई थिंक ये बहुत ही अलग है वो पिछले वाले से। क्या बोलना चाहते हैं कि एक सेगमेंट जो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल और मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, सेंटर ऑफ द सर्कल और एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है, उसे ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। हम लोग को क्या करना है अभी यहाँ पर, ये जो लाइन हम लोग अगर ड्रॉ कर रहे हैं, जो एक सेगमेंट बनाई है हमने, जो ये अब ये इधर ये नहीं बोलना कि आप ये परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये हमने एक सिर्फ सेगमेंट बनाई है जो कि इस ए बी के जो मिड पॉइंट है उसमें है और ये सेंटर से जॉइंटेड है। ए बी का मिड पॉइंट और ये सेंटर को ज्वाइन करती हुई जो सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है, हमको ये प्रूव करना है। अब उल्टा हुआ ना पिछले वाले से। तो गिवन is segment AB is a chord of a circle with center O and P is the midpoint of chord AB. P is the midpoint. P is not OP is not perpendicular to chord AB. P सिर्फ midpoint लिया हमने और इन दोनों को join कर दिया। That means segment AP is congruent to segment PB. हाँ, क्योंकि midpoint भी वही करता है, वो दोनों को bisect करता है। एक सेगमेंट को bisect कर देता है हाफ पार्ट्स में पॉइंट। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमने क्या किया है, प्रूफ में क्या आ जाता है, सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एबी, हमको ये प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे कि ये दोनों को ड्रॉ करना, एक ट्रायंगल बना दो, ड्रॉ सेगमेंट ओ एंड सेगमेंट ओ बी। फिर से अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपको, तो थोड़ा सा समझ के लेना। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, दैट इज ए ओ पी एंड बी ओ पी, सेगमेंट ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। ओ ए और ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट क्योंकि वो दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। सेगमेंट ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ पी क्योंकि ये कॉमन साइड है। फिर सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी पी गिवन, हाँ क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है ना यहाँ पर, तो ये और ये पार्ट एग्जैक्टली इक्वल होंगे। अब देयरफॉर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP बाय SSS टेस्ट क्योंकि तीनों ही साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। फिर अब रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग किसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एंगल OPA यानी कि एंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPB। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला और ये वाला। अब इसको क्यों किया, क्योंकि हमको इनको 90 डिग्री प्रूव करना है। 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा तो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाता है ना। तो इसको हम लोग लिख दिया CACT, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नाउ अभी ये दोनों आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लीनियर पैर में, सो देयरफॉर एंगल OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पैर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने इसको इक्वेशन 1 मान किया था, याद रखिएगा। देयरफॉर एंगल OPB प्लस एंगल OPB, कैसे, दोनों ही OPA किधर गया, अरे ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं OPB भी लिख सकता हूँ। तो 2 OPB हो गए, तो देयरफॉर 2 एंगल OPB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2 को यहाँ पे लेके जाए, एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये भी उसके ही कॉन्ग्रुएंट है ना, दूसरा वाला भी, तो एंगल OPA भी 90 डिग्री हो गया। तो हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू chord AB. Now let's go to the sums based on it which are in practice set 6.1. So now let's go to the sums of practice set 6.1. Okay, so let's go on with that. The question number 1 is telling us that the distance of chord AB from
द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर एक सर्कल है, ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है एक सर्कल जिसमें एक कॉर्ड है ए बी, उसका ये जो सेंटर है ना उससे और उस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो 8 है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ किया है। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमको क्या बोला गया है कि सर्कल का डायमीटर ढूंढना है। अगर हमारे पास रेडियस होगा तो हम आसानी से डायमीटर ढूंढ पाएंगे। तो इसमें बेसिक लॉजिक क्या है कि बोलना, ये जो यहाँ पर डिस्टेंस दिया है हम लोग को बोला 8 है, ये जो पूरी कॉर्ड है वो 12 है। तो हमने जैसे प्रॉपर्टी में सीखा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। तो ये इतना आधा हुआ 6। तो अभी ये 8 ये 6 और ये एक परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो हमने ये हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि एक पॉइंट ऑन द सेंटर और एक पॉइंट ऑन द सर्कल को ज्वाइन कर रहा है। ये मिल गया, यानी कि हमको आंसर मिल गया। सो लेट्स अप्लाई इट। Given in a circle with center O, OA is a radius and AB is its chord. The segment OP is perpendicular to chord AB. A dash P dash B, A dash P dash B that are collinear points. AB is equals to 12 centimeter, OP is equals to 8 centimeter. Okay. To find, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। सोल्यूशन, AP is equals to half AB. AP is equals to half AB as perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord. ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। AP is equals to half into 12 that is 6। हमको मिल गया AP। अब आगे की देखो यहाँ पे लिखा है कि इन ट्रायंगल OPA एंगल OPA is equals to 90 डिग्री। ये ट्रायंगल OPA, इसमें एंगल OPA ये वाला एंगल 90 डिग्री है। Therefore OA square is equals to OP square plus AP square। अब OA square यानी कि OA square is equals to OP square plus AP square, पाइथागोरस थ्योरम is equals to 8 square plus 6 square। ये 8 दिया था, ये 6 मिला हमको। So that is 6436 and OA square is equals to 100। तो हम लोग स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट रूट ऑफ 100 is 10। OA हमको मिल गया 10। So that is the radius। So radius R is equals to 10 centimeter। Therefore diameter is equals to 2 into radius, that is 2 into 10, that is 20 centimeter। The diameter of the circle is 20 centimeter। सिंपल था ना पहला सम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सेकेंड सम देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हम लोग को क्या बोला है कि डायमीटर दिया है, डायमीटर है 26 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला है डिस्टेंस फाइंड आउट करो कॉर्ड और डायमीटर के बीच का, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इस बार फाइंड आउट करनी है। सो इसमें भी हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का ही इस्तेमाल करना है। वही बेसिक लॉजिक है कि हम लोग के पास ये फाइंड आउट करना है हम लोग को। सो बहुत सिंपली हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग को डायमीटर दिया गया है ना, तो उसका हाफ निकालेंगे तो रेडियस मिलेगा, तो ये वाले साइड मिल गई जो कि रेडियस है। उसके बाद हम लोग को इसका फुल लेंथ दिया तो उसका हाफ ये होगा। हम लोग को बस ये ढूंढना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, PO is radius and PQ is its chord. Segment OR is perpendicular to chord PQ। P dash R dash Q dash P R Q are collinear points। ये सब गिवन है। हाँ, PQ is equals to 24 सेंटीमीटर, डायमीटर is equals to 26 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, दैट इज OR। सोल्यूशन बिगिंस, हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले रेडियस OP इज इक्वल्स टू, यानी कि OP ये इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 26/2 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। देन कम्स PR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ। ये PR ये पूरा PQ का हाफ। रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दैट इज PR is equals to half PQ, that is half into 24, that is 12 सेंटीमीटर। ये 12 मिला, फिर ये मिला हम लोग को 13। ओके, तो अभी 12 13 हम लोग को मिल चुके हैं। तो अभी हम लोग को ये ढूंढना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ORP, एंगल ORP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एज इट इज अ परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री ही होगा ना, हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर है। ओके,
तो अभी उसका 90 डिग्री है, तो देयरफॉर ही हम लोग, अगर 90 डिग्री हो तो ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। सो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। हाँ, देयरफॉर 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब OR को वो साइड लेके जाते हैं और बाकी सबको एक साइड ले लेते हैं। पहले स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का है 169 और 12 का है 144। अब 169 को यहाँ पे लेके आते हैं और OR को वहां लेके जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या किया गया है, थोड़ा सा लॉजिक देख लीजिए कि या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप बोलोगे कि 169 प्लस क्यों है, यहाँ पर आने के बाद वो माइनस होना चाहिए ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेप यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, सॉरी, कि क्या करना है हम लोग को, ये 144 को वहाँ पर लेके जाना है, तो वो हो जाएगा -144। उसके बाद हम लोग को इसको उल्टा लिखना है, ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 169 -144। सो दैट इज वाई इट इज रिटन लाइक दैट। अभी इनको माइनस करेंगे 25 आता है, यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर इट विल बिकम 5। 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है ना। हमको OR मिल गया 5, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। सिंपल, अगेन सेम लॉजिक था ये भी सम का। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मतलब क्या बोल रहा है, हम लोग को रेडियस दिया है 34 सेंटीमीटर और फिर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये पूरा लेंथ फाइंड आउट करें इस कॉर्ड की। ये भी उसी लॉजिक पे है पूरा। ये 34, ये 30, तो ये जितना आएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से उसको डबल कर देना है, वो ये पूरा हो जाएगा। सिंपल है, करते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, with center A, PA is radius and PQ is chord. Segment AM is perpendicular to chord PQ. P dash, M dash, Q dash are collinear points. AP is equals to 34 centimeter. AM is equals to 30 centimeter. These are given. अब टू फाइंड हम लोग को क्या ढूंढना है, गिवन लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ. Solution begins in triangle AAMP. In triangle AMP, sorry, not AAMP. In triangle AMP, angle AMP is 90 degree. हाँ, therefore AP square is equal to AM square plus VM square. पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब ये AP क्या था 34, AM क्या है 30, हम लोग को PM ढूंढना है। 34 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 30 स्क्वायर को वहाँ पर लेके जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा। अब फिर हम लोग इसको उल्टा लिख देंगे कि ऐसे नहीं लिखेंगे 34 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू PM, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 30 स्क्वायर। अब इनको अब हम लोग ने ये बड़े बड़े है ना, 34 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर एक बार का आ जाता है, लेकिन 34 का स्क्वायर किसको जल्दी से मालूम नहीं पड़ता है। या तो आप कैलकुलेट कीजिए, या तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है 34 स्क्वायर माइनस, मतलब ये आई से आपको एक फॉर्मूला याद आता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी, A माइनस बी, वही अप्लाई किया है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी या माइनस बी, साथ पहले कौन सा भी लिखो चलता है। 34 माइनस 30 एंड 34 प्लस 30। अच्छा हुआ ना, इजी हो जाता है इससे। इज इक्वल्स टू 4 इंटू 64। हमने क्या किया है, 34 और 30 को माइनस करके तो 4 और 34 प्लस 30 इज 64, मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि इधर कुछ नहीं था। अब PM इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इंटू 64, हमने स्क्वायर निकाल दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर रूट कितना है 2 और ये होता है 8, 64 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड था, लेकिन बाकी सब वही लॉजिक है। फिर नाउ PM इज इक्वल्स टू हाफ PQ। PM is equals to half of PQ ना, और 16 is equals to हाफ इंटू PQ। हम लोग को PQ चाहिए ना, PQ पूरा कॉर्ड का चाहिए ना, हम लोग को सिर्फ आधा नहीं चाहिए, हमको मिला है वो आधा है। So therefore 16 into 2 is 32. The length of the chord of the circle is 32 सेंटीमीटर। ये रीजंस आपको लिखने जरूरी है, इक्वेशंस भी मार्क करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। Radius of a circle with center O is 41 units. Length of a chord PQ is 80 units. Find the distance of the chord from the center of the circle. So क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल का रेडियस है 41 यूनिट्स
और उसका कॉर्ड का लेंथ है 80 यूनिट्स। अब बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर से हम लोग को इसका डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। फिर से ये 80 पूरा है तो ये 40 होगा, ये 41 है तो ये फाइंड आउट करना है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम का लॉजिक है, सारे सम्स मोस्टली एक ही लॉजिक पे बेस्ड है इसमें। Given in a circle with center O, OP is radius and PQ is its chord. Segment OM is perpendicular to chord PQ, and P dash M dash Q, that is they are collinear points, and OP is equals to 41 units and PQ is equals to 80 units. क्या ढूंढना है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल OM, दैट इज OM, हमने ये ड्रॉ किया है ना। सोल्यूशन बिगिंस PM is equals to half PQ, हाँ क्योंकि reason है perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord. PM is equals to half into 80, that is 40 units. अब units दे तो units ही लिखना। And triangle OMP, that is angle OMP, ये वाला triangle, angle OMP is 90 degree, तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OP square is equals to OM square plus MP square। अब क्या करेंगे? अब इसे 41 स्क्वायर यहाँ पर जो दिया है हम लोग को लिखना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो। ओपी की जगह 41 स्क्वायर और यहाँ पर 40 स्क्वायर जो हमको यहाँ पर मिला है। अब ओ एम को ये साइड लेते हैं और 41 को ये साइड लेके आ रहा है। फिर से वैसे ही करना है आपको। क्या आपको वो भी स्टेप भी मेंशन करना है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि ये पहले वहां पर जाएगा 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, उसके बाद अब वो हो जाता है 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर। अब उसको उल्टा भी ले सकते हो कि ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ये भी बड़े बड़े नंबर है, इनका कौन करने को बैठेगा? इससे अच्छा आप अप्लाई करो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो ए 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 माइनस 40 एंड 41 प्लस 40 बीच में मल्टीप्लाई। 41 minus 40 is 8 and this is 81. 81 into 1 is 81. Okay, so OM square is equals to 81. Now we will taking out the square root on both sides. It will become 81 ka square root 9. So therefore OM is equals to 9 units. The distance of the chord from the center of the circle is 9 units. Fifth question पे जाते हैं. In figure 6.9, center of two circles is O. ये दोनों ही सर्कल का सेंटर O है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और नया कॉन्सेप्ट है। Chord AB is of bigger circle intersects the smaller circle। मतलब ये जो बड़ा सा लाइन है वो एक chord है, ये बिगर सर्कल की वो स्मॉल सर्कल को भी इंटरसेक्ट करी तो उसके भी chord बन गई ना। तो दे ऑन द पॉइंट्स P and Q शो दैट AP is equals to BQ। हमको क्या शो करना है? ये AP और ये BQ दोनों इक्वल है। चलिए, शो दैट मतलब प्रूफ दैट होता है, मतलब हम लोग को ये थ्योरम की तरह करना है। प्रूफ आएगा इसमें। पहले लिखेंगे गिवन टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स हैविंग सेंटर ओ। इन्हें कॉन्सेंट्रेटिक बोलते हैं क्योंकि एक के अंदर एक है। टू प्रूव इज इक्वल इज ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? ड्रॉ सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, दैट इज ए एम ए डैश एम डैश बी। क्या बोल रहा है वो कि ओ एम को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है। ड्रॉ सेगमेंट ओ एम हम लोग को बोला गया है। अब ये ओ एम मतलब कौन सा सेगमेंट बात कर रहे हो? अब मुझे यही पूछोगे ना, बताता हूँ। और हम लोग को कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना होता है हमेशा, आप भूलिएगा मत। ए डैश एम डैश बी का मतलब होता है कि देस आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो यहाँ पर क्या है बोला गया है कि ये जो मैंने बोला ना अभी, ड्रॉ सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, तो हमने ओ और एम यहाँ पर एक पॉइंट लिया है ओ एम, उसे उन दोनों को परपेंडिकुलर किया। यहाँ पर एक पॉइंट है ओ एम, ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। अंडरस्टैंड इट? ओके, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फॉर स्मॉलर सर्कल सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। मतलब छोटे वाले सर्कल के लिए ये OM इस PQ से परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर PM इज इक्वल्स टू PQ MQ वी कैन से। सो यहाँ पर आपको ये ड्रॉ किया है तो यहाँ पर दो आधे आधे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, सो PM इज इक्वल्स टू MQ क्योंकि perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. For bigger circle, अब बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग कि सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। अब सेगमेंट OM जो हमने ड्रॉ किया वो अभी इसके परपेंडिकुलर हो जाते हैं बड़े वाले के लिए,
तो AM is equal to MB, perpendicular drawn from the center of the circle, bisects the chord. AP plus PM is equals to MQ plus QB. अब मैंने क्या बोला, अब समझने की कोशिश करो ये क्या लिखा गया है. AP, that is this, plus QM, that is ये पार्ट, QM is equals to MQ, यानी कि ये पार्ट प्लस QB. आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या बोलना चाहते हैं ये स्टेप. मैं समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि AP AP प्लस PM इज इक्वल्स टू MQ प्लस QB कैसे मिला हम लोग को, क्योंकि A डैश P डैश M एंड M डैश Q डैश B. A हमने क्या किया, इसे आधा आधा कर दिया कोलिनियर पॉइंट्स को, APM और MQB, ये दो अलग अलग कोलिनियर पॉइंट्स कर दिए, मतलब दो अलग सेगमेंट्स जैसा किया है हमने. इसलिए हमने लिखा कि अभी ये पूरा का प्लस कैसे होगा, AP प्लस PM इज इक्वल्स टू QM प्लस PQ. ओके, समझने की कोशिश कीजिए, मैं वापस समझाऊंगा अगर कोई डाउट्स है तो. AP प्लस MQ इज इक्वल्स टू MQ प्लस QB. कैसे MQ कैसे हो गया, क्योंकि PM इज इक्वल्स टू MQ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. तो फ्रॉम 1 अब MQ कट, AP इज इक्वल्स टू BQ एंड दैट वी हैव प्रूव्ड. तो ये वाला स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट था कि AP प्लस PM. अरे ये पूरी लाइन है, इसमें APMQ और B ये सब पॉइंट्स है विच आर कोलिनियर. हमने क्या किया, APM तक एक सेगमेंट हो जाते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट आ गया ना वहां पर, और MQB तक दूसरा सेगमेंट हो जाता है. तो A डैश P डैश M एक सेगमेंट, और ये अभी इसकी वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, APU प्लस PM इज इक्वल्स टू MQ प्लस QB. ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि वो जो M यहाँ पर पॉइंट है वो मिड पॉइंट है इस सेगमेंट का, तो ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट इक्वल हो जाता है. बाकी तो आपको समझ में आया. Question number 6, which is the last, prove that if a diameter of a circle bisects two chords of the circle, then those two chords are parallel to each other. बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है कि एक डायमीटर सर्कल का, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्स टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, देन वो दो कॉर्ड पैरेलल है एक दूसरे को. हाँ, ऐसा बोल रहा है. जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखा है, एक सर्कल है, ये दो कॉर्ड्स है, उसे एक डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो ये दोनों को हम लोग को पैरेलल प्रूव करना है. गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, segment PQ is the diameter. Diameter PQ bisects the chord AB and CD in 0.7 n respectively. इसने bisect कर दिया है. To prove chord AB is parallel to chord CD, proof begins. Diameter PQ bisects the chord AB in point M. ये point M पे diameter PQ इसे bisect कर रहा है इस chord को. Therefore segment AM is equals to segment BM, ये दोनों equal हुए, bisect कर रहा है ना. फिर segment OM is perpendicular to chord AB. segment OM is perpendicular to chord AB. तो ये वाली जो छोटी सेगमेंट है वो इसको परपेंडिकुलर है. हाँ, तो सेगमेंट joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord. ये क्या बोल रहा है, मैं समझाता हूँ कि ये रीजन इसको लिखना आपका जरूरी है कि एक सेगमेंट जो एक सेंटर ऑफ द सर्कल और मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है ना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट बनती है वो परपेंडिकुलर ही होती है उस कॉर्ड को हमेशा. ये रीजन है. एंगल OM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मिल गया ये वाला. ऑल्सो डायमीटर PQ बाइसेक्ट्स द कॉर्ड CD इन पॉइंट 10. इसमें भी सेम वैसे ही कि सेगमेंट ON is perpendicular to chord CD. ON perpendicular to chord CD, क्योंकि इसमें भी segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to chord. याद रखना कि जो भी segment एक सर्कल के सेंटर से एक दूसरे chord के मिड पॉइंट को ज्वाइन हो रही है वो perpendicular होगी. Therefore angle ONC is equals to 90 डिग्री. उनको मिल गया वो भी 90 डिग्री. अब यहाँ पर 1 and 2 कहाँ से है, इसको भी हमने 90 डिग्री किया था और इसको भी 90 डिग्री कर दिया, इन दोनों को इक्वेशन मार्क किया था ना. तो नाउ OMA, एंगल OMA प्लस एंगल ONC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री.
ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इन दोनों का प्लस यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री। इन दोनों का प्लस हुआ 180 डिग्री। फ्रॉम 1 एंड 2 हमको लिखना ही है। But angle OMA and angle ONC from a pair of interior angles on lines AB and CD when segment MN is their transversal। क्या बोल रहा है अभी कि हम लोग को बोलना चाहते हैं कि एंगल OMA और एंगल ONC फॉर्म अ पेयर ऑफ एंगल OMA यानी कि ये वाला एंगल और ONC यानी कि ये वाला एंगल, ये एक पैर बना रहे इंटीरियर एंगल्स का। ओ एम ए की मैं इसकी बात कर रहा हूँ और मैं ओ एन सी यानी कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ये दोनों के इंटीरियर एंगल का पैर बना रहे हैं और ट्रांसवर्सल पी क्यू है और ए बी ये पैरेलल नहीं है, फिर भी ये ट्रांसवर्सल पे इंटीरियर एंगल का ये कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, जिनका प्लस 180 डिग्री है, मतलब इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री। देयरफॉर फ्रॉम इंटीरियर एंगल्स का टेस्ट होता है, यानी कि जब अगर इंटीरियर एंगल्स कोई दो लाइन नॉर्मल लाइन के सप्लीमेंट्री हो जाए तो वो लाइंस हो जाती पैरेलल, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है ये प्रैक्टिस सेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।